इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। करते दान परम सुख हो। चालू करो। चालू भाई बोलिए। चालू है बेटा। ओम 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 ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो वज्रायाण नमो लोये सवशाहुनम नमो लोये सविशाहुणो एसो पंचनमुयारो ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपणाशिनो सविपावपणासिनो मंगलाळं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीष श्री पुण्य सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। मंच पर बुलाने समस्त मुनि संघ की। आज बड़ा शुभ संयोग बना। एक और गुणायतन के निर्माणाधीन मंदिर के मुख्य मंदिर नैऋत्य कोण का मंदिर, जहाँ मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान को विराजमान होना है, उस मंदिर के ऊपर रखी जाने वाली आखिरी शिला, जिसे अमलासार के नाम से जाना जाता है, वो रखा गया। वो आखिरी शिला अमलासार। और ये सौभाग्य विनोद जी, किरण जी काला के परिवार को मिला। नींव से शिखर तक का निर्माण उनके सौजन्य से हुआ है। आज संयोग विनोद जी भले यहाँ उपस्थित नहीं, पर घर से तो उसमें शामिल होंगे ही। एक बहुत अच्छा संयोग। मंदिर के निर्माण का एक बड़ा कार्य आज पूर्ण हुआ। अभी शेष 3 मंदिरों का कार्य अभी बाकी है, वो भी समय पर पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आज जो सबसे अच्छा शुभ संयोग बना, वो अपने आप में अद्भुत। मुझे तो पता भी नहीं था। जिस समय अमलासार रखा गया,
उसी समय बाजे बजे। मैंने सोचा हो सकता है कमेटी वालों ने बाजे अरेंज कराए होंगे, भैया जी ने बोला होगा। बाद में बीना बहन जी मेरे पास आई, बोले महाराज जी पुण्य सागर जी महाराज आए हैं और आज उनका जन्मदिन है। मैंने कहा बाजा उसी के बजे क्या? बोले हाँ। बोले हो गया मंगल, फिर इससे अच्छी बात क्या होगी। कोई पता नहीं था और आज अचानक महाराज श्री का यहाँ आना हुआ। ये सब के लिए बड़े आनंददायी बात है। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे मैं करूंगा। वर्षवर्धन, धनवर्धन, यशोवर्धन और पुण्यवर्धन। वर्षवर्धन के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल दिन काटने होते हैं, हमारे साल बीत जाते हैं, है ना। हमारी आपकी हर वर्षगांठ आती है, मतलब हमारे गांठ से 1 वर्ष निकल जाता है। ये वर्षवर्धन है। हमने कहा हमारे वर्ष की वृद्धि हुई, इसमें हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, ये तो बीत रहा है। न जाने हमने अपने जीवन के कितने वसंत गुजार दिए। वर्ष की वृद्धि के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकृति खुद वो परिवर्तन घटित कर देती है और हर किसी का वर्ष वर्धन हो जाता है। आज मुनि श्री पुण्य सागर जी का वर्ष वर्धन हुआ है, लेकिन वर्ष वृद्धि के साथ साथ धन की वृद्धि आम जनों के लिए कठिन होती है। धन वृद्धि के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे जैसे वर्ष बढ़े वैसे वैसे धन बढ़े, ये भाव आप लोगों के मन में रहता भी है, हिसाब भी लगाते हो। थोड़े से पुरुषार्थ से धन की वृद्धि होती है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने वर्ष दर वर्ष धन की वृद्धि करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन उनका जीवन छूट जाता है, धन धरा रह जाता है। धन वृद्धि के लिए, धन के वर्धन के लिए हर मनुष्य 24 घंटे चौकन्ना रहता है। आप सबका सारा पुरुषार्थ केवल इसी काम में लगता है कि मेरे धन की वृद्धि हो। मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। धन की वृद्धि आपको करना है, कीजिए, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। धन वृद्धि के साथ व्यक्ति यशोवर्धन चाहता है। मेरे यश की वृद्धि हो, सर्वत्र मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। ये यशोवृद्धि होती है, पर उसके लिए मनुष्य को कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जितना दान और लोकोपकार का कर्म मनुष्य द्वारा संपन्न होता है, उसका उतना अधिक यश बढ़ता है। नीतिकार कहते हैं, कीर्ति दानानुसारिणी। जितने आप दान करोगे उतनी कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। तो ये बढ़ता है। कुछ लोग हैं जो केवल वर्ष वृद्धि के साथ धन की वृद्धि करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो धन वृद्धि के साथ यशो वृद्धि भी करते हैं। बहुत आयत लोग ऐसे हैं जो धन वृद्धि करते हैं और उन्हें पैसे वाले के नाम से लोग जानते जरूर हैं, पर अंदर अंदर कोसते हैं। इस आदमी को बड़ा धन का अभिमान है, इसे अपने पैसों का गुरूर है। ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, खोजता है।
न जाने क्या क्या टिप्पणी करते हैं। उस व्यक्ति की एक अलग प्रकार की पहचान होती है जो केवल धन जोड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धन की उपलब्धि के साथ अच्छे कार्यों में अपना धन लगाता है, उदारता अपनाता है, उसकी यशो वृद्धि भी बहुत तेज गति से होती है और हर व्यक्ति उसे न केवल पहचानते हैं अपितु उसे चाहते भी हैं। तुम्हारा जितना अधिक सुयश बढ़ेगा, लोगों की लाइकिंग उतनी अधिक बढ़ेगी। सुयश कैसे बढ़ता है? सुकर्म से सुयश बढ़ता है, ये पुरुषार्थ है। पर इन सब के साथ पुण्यवर्धन, पुण्यवर्धन तब होता है जब मनुष्य की चेतना धर्म से जुड़ती है। हमारी चेतना में धर्म हो। हमें क्या करना है? वर्ष वर्धन हो रहा है, होने दो, पुण्यवर्धन हो। आज पुण्य सागर जी महाराज आए, उनका वर्ष वर्धन तो हो ही रहा है। वर्ष वर्धन उनकी प्रकृति कर रही है और पुण्य वर्धन उनका पुरुषार्थ कर रहा है। वो पुण्य सागर जी महाराज नाम के पुण्य सागर नहीं, जिसने रत्नत्रय को धारण कर लिया वह सब कोई पुण्य का सागर है। आचार्यों ने पाप जीव और पुण्य जीव की विवेचना की। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा और सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव कहा, और वही यदि रत्नत्रय धारण कर ले तो पुण्य सागर हो जाएगा। ये अपने जीवन में धर्म को धार कर आगे बढ़ रहे हैं, तो जिसके जीवन की वृद्धि के साथ धर्म की वृद्धि होती है, उसके पुण्य की भी वृद्धि होती है, उसकी यश की भी वृद्धि होती है। और जो केवल धन वृद्धि के पीछे लगा रहता है उसका पुण्य क्षीण होता है और यश भी नष्ट होता है। जीवन को सुखी और सफल बनाना है तो क्या करो? पुण्य की वृद्धि के लिए धर्म का दामन थामो। वही हमारे लिए आलंबनीय है, वही हमारे लिए उपयोगी है। वर्ष दर वर्ष हमारा जीवन घटता जा रहा है, लेकिन घटते हुए इस जीवन के साथ हम अपने लिए कर क्या रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। जब तक मनुष्य इस विषय में ठीक तरीके से नहीं समझता, तब तक वह अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। अपनी पुण्य की वृद्धि हमारी होनी चाहिए। उत्तरोत्तर हम पुण्य बढ़ाएं, थोड़ा विचार करें। लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, बहुत हर्षित होते हैं, मुझे भी अच्छा है, हर्षित होना चाहिए। पर भैया, जन्मदिन मनाकर हर्षित होना तो सार्थक तब है जब तुम जन्म के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में कुछ करो। तुमने 50 वर्ष जी लिए, तुमने 60 वर्ष जी लिए, अच्छी बात है। 60 वर्ष जी लेना एक उपलब्धि, पर जीकर किए क्या? ये तो देखो, तुम अपने जीने को ही अपनी उपलब्धि मान रहे हो तो ये अर्थहीन है। जीवन पाकर के तुमने यदि अच्छा कुछ किया है तो तभी वह सार्थक है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। हम कैसे जिए हमें तय करना है। तो हर व्यक्ति को चाहिए वर्ष वृद्धि के साथ धर्म के प्रति लगाव बढ़ाए, पुण्य की वृद्धि हो। पुण्य की वृद्धि तब तक तभी होगी जब तुम धर्म के कार्यों में अपनी संलिप्तता बढ़ाओगे। प्रायः देखने में ऐसा आता है जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे उसकी मोह माया भी बढ़ते जाती है, जबकि होना उल्टा चाहिए। अगर उम्र बढ़ी है तो धर्म की रुचि भी बढ़नी चाहिए। हम सब इस मनुष्य जीवन को पाए हैं, बड़े भाग्य से पाए, पुण्य लेकर आए हैं। थोड़ा बहुत पुण्य नहीं, ढेरों पुण्य लेकर हम यहाँ आए हैं। तब कहीं जाकर मनुष्य पर्याय पाए।
इस मनुष्य को, पर्याय को पाकर हमें केवल ये देखना है कि हम जितना संचित लेकर आए हैं उतना अर्जित करके जा रहे हैं या नहीं। जितना संचित लेकर आए उतना अर्जित करके जाने का मनोभाव होना चाहिए। कितना संचित लाए? संचित तो अपार लाए। यहां आकर क्या कर रहे हैं? खाली हो रहे हैं या भर रहे हैं? भर रहे हैं। किससे? पुण्य से कि पाप से? पुण्य से कि पाप से? एक बात गांठ में बांध के रख लेना, जो मनुष्य जितना अधिक पुण्य का भोग करता है वो उतना अधिक पाप भरता है। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना। जो मनुष्य पुण्य का जितना अधिक भोग करता है वह मनुष्य अपने अंदर उतना अधिक पाप भरता है। क्यों? पुण्य का भोग करोगे तो क्या करोगे? भोग विलास करोगे, और भोग विलास है क्या? पाप है कि नहीं? बोलो। पुण्य का भोग करना यानी भोग विलास करना, और भोग विलास करने का मतलब पाप करना। तो आप पुण्य का जितना अधिक भोग करोगे उतना अधिक अपने अंदर पाप भरोगे। अभी तक मैंने क्या किया? पुण्य का भोग किया या पुण्य का त्याग? पुण्य का जितना त्याग करोगे उतना पुण्य बढ़ेगा। पुण्य वृद्धि की क्रिया करो, पुण्य भोग की नहीं। आज लोग पुण्य के भोग की क्रिया करते हैं, पुण्य की वृद्धि की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान पुण्य की वृद्धि के रूप में होना चाहिए। इसलिए आज महाराज जी का हम वर्ष वर्धन नहीं देख रहे हैं, पुण्य वर्धन के रूप में देख रहे हैं। जिसकी भी वर्ष की वृद्धि हो वो उस दिन अपने जीवन में पुण्य वृद्धि का संकल्प ले। हर वर्ष दर वर्ष ये संकल्प ले कि इस वर्ष में मुझे अब कुछ और विशेष पुण्य अर्जन करना है। मेरी बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। मैं जितना संचित लाया उससे ज्यादा अर्जित करके जाऊं, ये पुरुषार्थ मेरा होना चाहिए। ये अगर जग गया जीवन बदल जाएगा। तो पुण्य वर्धन की तरफ हमारी दृष्टि हो। आज बहुत अच्छा सहयोग मिला आप लोगों को पुण्य वर्धन का। एक मंदिर आपने बनाया, आपने पुण्य का एक अकाउंट अपने पूरे संसार पर्यंत के लिए खोल दिया। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिन बिंब की स्थापना करने, जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण करने आदि में जो भी इसका निर्माण करता होता है उसके द्वारा उसके खाते में जब तक वो जिनालय है उसमें आकर जितने लोग पूजा अर्चा करते हैं उनके पुण्य का 6वां भाग उसके खाते में जाता है। सोच लो 16.25%, मूल से ज्यादा तो डिविडेंड हो जाएगा। समझ गए ना? ये डिविडेंड ही है ना, ये मूल से ज्यादा हो जाएगा। कितने जितने जीव ये लाभ लेंगे वो हिस्सा। थोड़ा सोचो, आप लोग अपने घर मकान को बनाने के लिए कितने उत्साहित रहते हो। एक मकान बनाना हो, वर्षों खपते हो, एक एक चीज को बारीकियों से देखते हो। और कभी मंदिर के निर्माण की बात आ जाए तो क्या होता है? पाप की क्रिया के प्रति मनुष्य का मन उत्साहित होता है, पर पुण्य वृद्धि के निमित्तों में उसे उत्साहित करना पड़ता है। यही हमारी कमजोरी है। एक सच्चे धर्मात्मा की पहचान यही है कि वो पाप के प्रति उदासीन होता है और पुण्य के प्रति उत्साहित। और आप लोगों के साथ उल्टा है, पाप के प्रति उत्साहित रहते हो, पुण्य के प्रति उदासीन। इस धारा को बदलो और वर्ष वर्धन के साथ पुण्य वर्धन का संकल्प लो, तो वो हमारे जीवन की एक सार्थक उपलब्धि होगी। न जाने हमने कितना जीवन पाया और खो दिया। ये जीवन भी ऐसे ही न खो जाए, ये भाव हमें रखना चाहिए। तो ऐसे पुण्यवर्धन के जो भी अवसर आए, मौके आए, उसे हमें चूकना नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है। एक मंदिर
बन गया। विनोद जी आज आ नहीं पाए, पर वो काम जरूरी था, जल्दी करना था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में काम हुआ। पर मैं कहता हूँ आधा अंग आ गया तो आधा काम तो हो ही गया, और आधा काम प्रत्यक्ष हो गया, आधा अनुमोदना से हो गया, काम पूरा हो गया, बराबर है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये शुरुआत है अभी 3 मंदिरों का। बहुत जल्दी मुझे लगता है 2-1 महीने में काम पूरा हो जाएगा। कमेटी बहुत तत्परता से लगी है, और जिस तरह की भावना आप लोगों की है उसी भावना को साकार करता हुआ ये जिनालय पूर्ण होने जा रहा है। पंचायतन शैली का वर्तमान सदी का ये पहला मंदिर, बल्कि अगर हम अतीत को देखें तो मेरे अभी तक देखने में आए तो आपके केसरिया जी का मंदिर पंचायतन शैली के मंदिर की श्रेणी का मंदिर है। बहुत कम मंदिर है जो पाषाण निर्मित है और पंचायतन शैली के हैं, लेकिन वर्तमान की सदी में तो ये पहला मंदिर है जो पंचायतन शैली का मंदिर बन रहा है। और ऐसे मंदिर की पूर्णता यहाँ है ही। अन्य कार्य भी गुणायतन के साथ जो जुड़े हुए हैं वे सब आप सबके पुण्य वर्धन का, आप सबके धर्म वर्धन का निमित्त है। आप सबको एक ऐसी प्रेरणा देने का निमित्त है जो आपके जीवन को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके। ये पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज जी का आज कहने को जन्मदिन है, हालांकि हम लोग तो अपना जन्मदिन उस दिन मानते हैं जिस दिन हमारी दीक्षा हुई, है ना। पुण्य सागर जी तो दीक्षा के दिन से हैं, हमसे ज्येष्ठ हैं, और ऐसे इस भौतिक शरीर को आज आपने धारण किया। पर भौतिक शरीर को धारण करने से किसी की महानता नहीं होती। भौतिक जीवन पाकर आध्यात्मिक पथ अंगीकार करने से ही हमारे जीवन की महानता होती है। महाराज जी ने आज उस मार्ग को अंगीकार करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है। मैं महाराज श्री के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और भावना भाता हूं कि जिस पथ को उन्होंने अंगीकार किया वे उस पथ पर आगे बढ़ते रहे। और हमारा इनका हर मुमुक्षु साधक का जो लक्ष्य है कि अपने जीवन के आखिरी सांस तक रत्नत्रय की आराधना करते हुए अंत आराधना पूर्वक हो, समाधि पूर्वक हो। मैं उनके लिए, अपने लिए, सबके लिए यही मंगल कामना करता हूँ। ये आज का दिन सबके लिए मंगलकारी हो, सबके लिए अभ्युदयकारी हो, और ये वर्ष वर्धन सभी के पुण्य वर्धन का निमित्त बने। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। अभी आप सब महाराज श्री का भी लाभ लेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोले परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के। और आइए आज जिन्होंने गुणायतन के मुख्य जिनालय में नैऋत्य कोण में जिनालय बनवाने का सौभाग्य प्राप्त किया और आज मंदिर की पूर्णता के रूप में अंतिम शिला अमलशाला के रूप में स्थापित की, ऐसे कोलकाता निवासी हमारे गुणायतन परिवार के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला परिवार, उन्होंने अपनी ओर से श्रीमान विनोद जी काला, किरण जी काला, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी काला सा परिवार, इन्होंने अपनी ओर से मंदिर की पूर्णता की जो अंतिम शिला अमलशाला के रूप में रखी गई है उस प्रसंग पर अपने परिवार की ओर से 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूंगा नैरत कौल का जो जिनारा है इसके पुण्याजक भी यही हैं, प्रतिमा भी इनके परिवार से विराजमान होना है और अंतिम शिला भी इनके परिवार से रखी गई है। और इन्होंने आज 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा व्यायाम और परम पूज मुनि शंका आशीर्वाद प्राप्त करें श्री प्रसाद के श्रीमती किरण जी, सौरभ जी, कल्पा जी काला। और मैं चाहूंगा इस परिवार के पुण्य की जोरदार ताली बजाकर अनुमोदना करें जिन्होंने नैरत कोण के जिनालय को बनवाने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसमें जो चंदापुर भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी इस परिवार की होगी और आज अंतिम शिला भी इस परिवार की ओर से रखी गई है। मैं चाहूंगा श्री पचरा के मुनिशंक का आशीर्वाद प्राप्त करें जिन्होंने पुण्य को। और मैं हमारे गुणायतन परिवार के हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रेमी रमेश चंद जी, सुभाष जी, ये सभी आएंगे हमारे सम्मानी आज के पुण्यार्जक जिन्होंने नैरत कोण में अंतिम शिला स्थापित की है। सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं पुनः जिनवाणी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा
आज जो अंतिम शिला रखी गई है, कोलकाता निवासी हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी, किरण जी काला, राहुल जी, रितुम जी, शरभ जी काला सा परिवार, जिन्होंने नेत्रकोण के जिनालय को पूर्ण बनाने में सहयोग प्रदान किया। चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा भी इनके परिवार से विराजमान होगी और जिनालय की अंतिम अमल शिला रखने का सौभाग्य भी इस प्राप्त हुआ। और मैं श्रीमती किरण जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा बहन वीणा जी को। आ जाए पुष्पा जी अगर उपस्थित है तो वो भी आ जावे सम्मान करने के लिए। आइए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें जिन्होंने इस जिनालय के लिए अपनी ओर से सहयोग प्रदान किया और आज 11 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की है। पंदो निर्माण निधि के रूप में श्रीमती प्रभावती शिरोधारकर, डॉक्टर विजय कुमार निमिराज शोलापुर 22,000 रुपया, भवरा अनिल कुमार देवचंद जैन वाशवाड़ा 21,000 रुपया, निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपया, डॉक्टर मधु जैन, डॉक्टर CR सेट्टिया सुजानगढ़, सौरभ जैन सुभाष जैन बेंगलोर, श्री दिलीप कुमार मयंक, श्रीमती किरण गोयल गुना, श्रीमती सरोज देवी दोषी, श्री अशोक कुमार दोषी चोपड़ा जसोल, श्री जय कुमार बोरा, हुकुमचंद बोरा औरंगाबाद और सुभाष चंद बोरा, हुकुमचंद बोरा औरंगाबाद धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने जिनालय के विकास के लिए, गुणायतन के विकास के लिए सहयोग प्रदान किया। आइए हम और आप चलते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त स्वयं का कर रहे हैं और जन जन का कर रहे हैं। ऐसे मुनिवर पुण्य सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा, हे मुनिवर अपनी देवसेना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। जयकारा लगाएंगे बोले परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले चंदा प्रभु भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, प्रातः काल की मंगलमयी बेला में देव शास्त्र गुरु के मंगलमय दर्शन करते हुए आज गुणायतन में आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि अपने छोटे भाई प्रमाण सागरी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए आज मन ने किया कि आज अपने छोटे भाई से मिलकर के आए। सौभाग्य हमें पता नहीं था कि आज नूतन मंदिर का, चंद्र प्रभु भगवान का शिखर के अंतिम शिला स्थापित की जा रही है। जब पता चला कि महाराज श्री वहां पर गए हुए हैं, हम उधर ही हमारे अभय भैया बीना दीदी लेने के लिए आए कि महाराज श्री वहीं पर हैं, आप अभी वहीं चलिए। और जो है हम पहुंचे, इतने में महाराज श्री सामने से आ गए। ये साधु संतों के प्रति एक दूसरे का अनन्य वात्सल्य भाव आज हमें देखने को मिलता है। जहां आज हमें अपने जीवन के अंदर वो सौभाग्य देखने को मिला, जिस सौभाग्य को देखने के लिए दुनिया लालायित बनी रहती है। जो हमारे उदार दाता होते हैं, जो अपने जीवन में मंदिर स्थापित करते हैं,
निर्माण करते हैं और उनका अंतिम कार्य अंतिम अवस्था में हो, उस कार्यक्रम को देखने के लिए अचानक ऐसा सुखद संयोग बना कि आज उस शिखर की अंतिम शिला का दर्शन रखने का सौभाग्य भी हमें अपने जीवन के अंदर मिल गया। जहां एक तरफ शंखनाद हो रहा है और एक तरफ जो है शिला का न्यास अंतिम शिला रखी जा रही है, ये सब संयोग जो है पुण्य के उदय से मिला करते हैं। आज मंदिर निर्माणकर्ता ने अपने जीवन के अंदर साथी से पुण्य का उपार्जन किया। ऐसा सौभाग्य तो हमें अपने जीवन में कभी कभार मिला करते हैं। जहां गुणायतन का निर्माण हो रहा है और इस गुणायतन का निर्माण करने के लिए प्रमाण सागर जी महाराज ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और यही कहते हैं कि अपने पास में जितनी शक्ति है अपने से जो कुछ बन पड़े उतना अच्छा है, क्योंकि बार बार ऐसा अवसर अपने जीवन में नहीं मिल पाता है। जहां पुण्य वर्धन की बात चल रही थी, श्रावक अपने जीवन में 7 प्रकार के स्थानों के माध्यम से अपना पुण्य वृद्धिंगत कर सकता है। जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा प्रतिष्ठितम, सिद्धांत लेखनम, ये जो है हमारे पुण्य के, ये हमारे पुण्य के साधन है। जहां आज जिनागार बनाया जा रहा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो प्राणी, जो श्रावक जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण करता है, उसने अपने जीवन में चिरकाल तक जिन शासन की स्थापना कर दी है और वह चिरकाल तक वह जिन मंदिर, जिन शासन चलता रहेगा, क्योंकि सम्य शिखर के अंदर यह गुणायतन पहले नंबर का मंदिर होगा कि हजारों हजारों साल तक यह मंदिर जो है यहां पर स्थायित्व प्रदान करता रहेगा और हमारी जैनियों की अस्तित्व को बतलाता रहेगा। महानुभाव, ये वर्षवर्धन तो हमारा एक निमित्त मात्र बना, लेकिन इस वर्षवर्धन के निमित्त से हम अपने जीवन में क्या क्या वर्धन कर सकते हैं। जैसा कि अभी प्रमाण सागर जी महाराज ने बतलाया कि हम अपने जीवन में धन का वर्धन भी कर सकते हैं, हम अपने जीवन में हर्ष का वर्धन भी कर सकते हैं, हम अपने जीवन में पुण्य का वर्धन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है, हाँ, जन्म तो सारी दुनिया लेती है, लेकिन जन्म के साथ साथ यदि हमारे जीवन के अंदर रत्नात्रयी धन बढ़ता चला जाए, हमारे जीवन के अंदर जो है यश वर्धन होता चला जाए, क्योंकि जहां पर रत्नात्रय का धन बढ़ता चला जाता है, रत्नात्रय वृद्धिंगत होता चला जाता है, तो वहां पर जो है यश वर्धन अपने आप हो जाया करता है। और जहां पर यश वर्धन होता है तो वहां पर पुण्य वर्धन भी अपने आप होता चला जाता है। जब एक साधक अपने जीवन में अपने रत्नात्रय की साधना करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जब वह पुण्य अपने जीवन के अंदर प्रकट हो जाता है, तो उस पुण्य के उदय से अपने जीवन के अंदर वह मोक्ष की प्रमाणता को भी प्राप्त कर लेता है। मानवभाव, आज जिन श्रावकों ने ये मंदिर का निर्माण कराया वे अत्यंत भाग्यशाली है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है स्वर्ग और मोक्ष की सीट को अपने जीवन के अंदर उन्होंने रिजर्वेशन करा ली है। ये निकट भविष्य में अपने जीवन में वे मोक्ष के अधिकारी होंगे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण कराने वाला वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। अकेला ही सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है, अनंत अनंत जीवों के लिए भी वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। ऐसे भव्य जिनालय के इस पावन मंगलमय प्रसंग पर हम जो है उस निर्माणकर्ता को
हम यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो जो भी लोग अपने निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहे हैं, उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद। और आप अपने जीवन में निरंतर अपने धर्म की अभिवृद्धि करें, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद आज हमें प्रमाण सागर जी मिल गए। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मैंने पहले भी कहा था, जब हम लोग जो है सोच के लिए जाते थे तो हर दिन रास्ते में मिल जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा जो है अवसर नहीं मिल पाया कि आपस में मिल सके, क्योंकि अपनी अपनी कुछ व्यवस्थाएं, धार्मिक अनुष्ठान यहां पर भी चल रहे हैं, मध्य लोक में भी चल रहे हैं। जहां मध्य लोक में आज सम्य शिखर के इस प्रांगण में जो है निरंतर साधु संतों के द्वारा तपस्या की धूम मची हुई है। जहां आज हमारे संगस्थ शिष्य मुनि श्री महोत्सव सागर जी महाराज शिव निष्क्रिय तप की साधना अपने जीवन में 186 दिवसीय आराधना कर रहे हैं। जिस साधना को आज 4 माह का समय व्यतीत हो गया है, 2 माह का समय और बाकी है। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर का मंगलमय महापारणा महोत्सव उनका मध्य लोक में होगा। आप सभी लोग जो हैं वहां पर जरूर पधारें। और मैं प्रमाण सागर जी महाराज से भी कहना चाहूंगा कि आपको जो है इस प्रसंग को नहीं चूकना, आपकी उपस्थिति वहां पर अनिवार्य है। आप आए और जैन धर्म के अंदर जो है अभूतपूर्व धर्म प्रभाव ना करें, ऐसी हम मंगलमय कामना विनती प्रार्थना करते हैं। और जो है यह मंदिर हमारा निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। ओ देखिए, अभी आप लोगों ने महाराज श्री के उद्गार सुने। महाराज जी बहुत सरल है और तपस्वी भी है। अभी 7 दिन का लगातार इन्होंने उपवास किया है। ये बीच का जो गैप हुआ उसी उपवासों के कारण हुआ। ये योग है और ये इनका स्नेह है। साधु का साधु के प्रति इसी तरीके का अनुराग होता है और ये अनुराग बने रहना चाहिए। निश्चित जो भी तप करते हैं वो अपने बहुत बड़े साहस का परिचय देते हैं। इस कलयुग में जब कले कालो चले चिट्टे देहे चान्नादि कीट के एतच्चित्रम यदस्सन्ति जिन रूप धरा नरा, जैसी बात सामने आती है कि कलयुग है, काल खोटा है, चित्त चलायमान है, शरीर अन्न का कीड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि आज भी जिन रूप को धारण करने वाले नर इस धरती पर विचर रहे हैं। और न केवल जिन रूप को धारण करके, अपने जिन रूप को धारण करके महान महान तपस्या की आराधना भी कर रहे हैं। मैं महाराज जी के तप की अनुमोदना करते हुए संघ में जो महाराज जी हैं उनके भी तप की अनुमोदना करूंगा। और भी महाराज लोग यहाँ बड़े तप कर रहे हैं। प्रसन्न सागर जी महाराज भी अपनी लंबी तपस्या में हैं। हम सब उनके तप की अनुमोदना करते हैं और लक्ष्य तो हमारा यही है, क्योंकि हमारा मूल धर्म अहिंसा, संयम और तपमय है। हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान के साथ अहिंसा, संयम और तप की अभिवृद्धि हो, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सके। महाराज श्री पधारे, महाराज श्री से मिलकर मन बहुत आनंदित हुआ और पुनः महाराज जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ, और महाराज जी ने 2 दिसंबर की बात की है। मैं अभी से उस डेट को सुरक्षित कर लेता हूँ। यदि यहाँ रहा, मुझे पता नहीं कि 2 दिसंबर को मैं यहाँ रहूँगा या नहीं, अब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यदि 2 दिसंबर को मैं यहाँ रहा तो जरूर महाराज जी की बात का ध्यान। आइए अर्घवली के माध्यम से आज की जल चंदन अक्षत फूल चरोर दीप धूपति फल्लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुन गणधर ने सुनी, अंग रचे चुन ज्ञानमय, सो जिन वरवाणी शिव सुखदान, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री नमो सरस्वती देव्यो नमः। अर्घं नरोपामते
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जे नागम का जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम आचार्य परमेश्वरी परम सिद्धि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर सत्संग मुनि महाराज जबलपुर तिलवारा राजवन, तिनके चरण बिंदों को जल प्लादि महारगंद्र पामती स्वाहा। जल चंदन अक्षत फूल चरूर दीप धूप फल लायाऊं, अध्यात्म सरोवर कलियों से गुरु अर्घ चढ़ाने आयाऊं। शिष्य मनोहर अजित सूरी के ज्ञान ध्यान अनुरागी हो, गुरुवर पुण्य सागर चरणों में शत शत नमन हमारी हो। ओम ह्रीम परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।